अब कैसे हो आप लोग? बहुत लेट हुआ आज काफ़ी एक अजीब सा दिन था। स्टार्ट ही दिन का थोड़ा सा अजीब हुआ कि मतलब जो मेरे बाजू में बैठता है ना नॉनसेंस, जो जिसके साथ कल मैंने जिसको सुनाया था, वो ट्रक और फ्यूल से बात कर रहा था कि ये थोड़ा बड़ा काम है, क्या करना है, मतलब मेरे लेवल का काम था। तो ट्रक बोलती है कि हाँ कर सकते हैं ना, अभी कोई ऐसे इंस्ट्रक्शंस नहीं आए हैं, तो मतलब वो मेरा काम। इंटरेस्टिंग। ओके, उसके अलावा पैसों के लिए हूँ मैं यहाँ पे यार, और कुछ है नहीं। एक और यही सोल्यूशन है कि मुझे नीचे कर दिया जाए, तभी इन लोगों को थोड़ा नॉर्मल फील होगा। पता नहीं, वैसे जो थोड़ा ध्यान देता है कि हाँ इसने क्या लिखा है, उसने क्या लिखा है। व्हाट एल्स? मज़े कर रहे होंगे वो लोग तो बाहर। आज भी मैं पूरा दिन जो मेरे थेरेपिस्ट है उनसे बात करते रह रही थी। बहुत अजीब हो गया यार, मैं इतनी डिपेंडेंट क्यों हो गई, मुझे मेमोरी लॉस होने लगा है। मुझे लग रहा है कि मैं जो एफर्मेशंस बोल रही हूँ ना, उस वजह से मुझे बहुत मेमोरी लॉस हो रहा है, क्योंकि मैं वही चीज़ को देख रही हूँ, वही चीज़ को आगे देख रही हूँ, और मैं बाकी कोई चीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। वरना एक प्रेजेंस ऑफ माइंड रहता है जीते जीते कि हाँ वो यहाँ पड़ी है वो चीज़, या वो कर रहा है वो करना है। वो रहने का एक अंदाज़ नहीं है मेरे में अभी कि हाँ वो एक सेंस होता है ना, मैं रह रही हूँ, वो चीज़ वहाँ पे पड़ी है, मुझे अवेयरनेस है। वो अवेयरनेस चली गई है। फिर आज मैंने कुछ मेरी सिटी के विपाशना वाले लोगों से बात की, और फिर मैंने यार ये 6 ले लिए, अभी कब चलेगा। अगर मैं वैसे सोची थी आज रात को चली जाऊँ या कल सुबह को चली जाऊँ, बट एज़ यू नो मेरे चिट्स काफ़ी इनडिसिसिवनेस में मेरी हेल्प करते हैं, तो इट्स आई डोंट नो आज नहीं। बट मैंने ऐसे भी पूछा कि मैं सैटरडे को चली जाऊँ, तो बोले हाँ। काफ़ी सारे ब्लाउजेज़ मुझे ठीक करवाने थे, तो सबसे पहले तो मैंने रोड वाले भैया ढूंढे, जबकि मेरे पास एक शॉप का लीड था, बट अब ऑब्वियसली पैसे नहीं इतने पेड़ पे उग रहे हैं। तो वो रोड वाले भैया बहुत इरिटेटेड थे, पता नहीं क्या कर रहे थे वो अपनी लाइफ में, मतलब बहुत इरिटेटेड थे। और वहाँ पे मतलब उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कोई बात समझ नहीं आ रही थी उनको। ऑल्सो टू बी ऑनेस्ट, जो ब्लाउज़ मैंने पहना था ना कल, वो मैंने सिर्फ देखा तो सच में बहुत शॉर्ट है वो ब्लाउज़, थोड़ा नीचे तक होना चाहिए, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, वरना पेट आ रहा है, वो पेट दिखेगा तो फिर वो थोड़ा सा एक इशू है। तो यस वी कैन डू दैट, वी हैव टू डू दैट एक्चुअली। और बस दिए तो हैं मैंने कुछ ऑल्ट्रेशंस के लिए, लेट्स सी। अभी मैं सोच रही हूँ कि ये वाला ब्लाउज़ भी है, तो वो मैं उनको खोलने के लिए तो दे दूँ एटलीस्ट। व्हाट एल्स? हाँ, आज मैंने अगेन मेरे चिट्स में आया था ट्रेडिशनल पहनने का, तो मैंने दिया। आप मेरे शॉर्ट्स भी देख सकते हो, गेट रेडी विथ मी वाले शॉर्ट्स डाले मैंने। कुछ न्यू कर रही हूँ, जो मैं चीज़ हर रोज़ करती हूँ, उस चीज़ को थोड़ा सा मैंने डॉक्यूमेंट कैप्चर करने की कोशिश की है, बिकॉज इट फेल्ट गुड। आज मैं पूरा दिन फ़ोन बूथ में बैठी थी अकेले, बिकॉज इट जस्ट फेल्ट लाइक इट। क्योंकि वो मेरे बाजू में जो बैठा था वो भी बहुत अजीब ही बिहेव करता रहता है। कल योगा है, मुझे आज क्लीनिंग करनी पड़ेगी। मैंने एक कोई शार्क टैंक पे आया था कुछ, उसका मैंने योगा का ट्रायल सेशन कल फ्री वाला बुक किया है, तो देखते हैं। ब्रांड है, क्या कर सकती हूँ मैं। बाकी मैंने डांस क्लासेस को तो पूछा ही है, सुबह 6 से 7 कुछ भी करके मुझे जाना ही होता है, ऐसा मेरे प्लान में है, बट वो मैं कर नहीं पाया। आज मैं कर नहीं पाई है, मुझे थोड़ा सा है उसमें दिल में। आज मैंने एक लड़की की रील देखी, तो वो बोल रही थी कि मतलब मेरा मेरा बहुत वेल्दी बंदा, वो अंदर एक बड़ा बड़ा वेल्दी बंदा बैठा है, और मतलब ये रही वो बंदी, इसका अगर आपने देखा हो तो। वो जी बहुत वेल्दी बंदा बैठा है, और एक उसने ये एफर्मेशंस बोले, तब जाके वो बंदा आया है। एंड उसके एफर्मेशंस क्या है मैं बताऊँ? दे आर: आई एम अडोर्ड विदाउट आस्किंग, चोजन विदाउट चेजिंग, and kept without conditions. I attract to the man who is clear, ready, and obsessed with showing up right. I receive devotion like it's normal, because for me it is. Being spoiled is my resting state, because for me it is. Being spoiled, okay. I am the woman who sticks in his brain. I am the woman he builds a world for. बोलो, इतनी लाइन्स है, बोलो।
अब पता नहीं वो रील कहाँ चली गई, मेरे पास सेव करने का भी टाइम नहीं है, क्या करें। और बोलो आप लोग, तो क्या चल रहा है लाइफ में यार। ये लोगों मेरे सब लोग मुझसे प्रॉम्प्ट ही मांग रहे हैं, तो मुझे प्रॉम्प्ट देना पड़ रहा है। वो मैंने एक वो बच्चे के साथ, मतलब मेरे ही जो छोटा वर्जन है उसी के साथ मैंने फ़ोटो डाला ना, तो या मतलब उन लोगों को प्रॉम्प्ट चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ मेरा प्रॉम्प्ट क्या था। मेक एन इमेज ऑफ मी हगिंग माई यंगर सेल्फ, नीड मी हगिंग एन इवन यंगर वर्जन ऑफ मी, आई वांट मेक हर फील सेफ, बोला। ये मैंने भेजा था, तो मेरे बहुत अच्छा वाला निकल के आया फ़ोटो जो था वो। यस। और बोलो। हाँ, गरबा मूड पता नहीं यार, मेरे को तो भी सेव करना है। मैंने बाय द वे चैट जीपीटी जो एआई है उससे मेरा अभी, अब वो मेरा न्यूट्रिशन के लिए मेरा साथ देंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे अभी मेरा ऑफिस का हो रहा है जो भी हो रहा है, और मतलब मेरा जो डिनर जो बाहर से आ रहा है ना, जो चिकन विकन वो सब, अभी मैं दोपहर का भी चिकन बोल दिया है, ठीक है। फॉर सम रीज़न इट्स गोना बी अ गुड थिंग, सो लेट्स सी क्या कर सकते हैं अभी इसमें हम लोग। आई एम हैप्पी अबाउट इट, वेरी 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 हैप्पी अबाउट इट। लेट्स सी व्हाट वी कैन डू नाउ। मैंने दोपहर का भी ऐड तो करवा ही दिया है, 1 बजे वो दे रहा है उसको खाने के लिए, और फिर वो 4 बजे खा रही है। आई होप इट इज़ ओके, नॉट अ बैड थिंग, या आई डोंट थिंक इट्स अ बैड थिंग। सॉटेड वेजिटेबल्स एंड सम चिकन, यस। और विपासना चली जाएगी आपकी ये लड़की। यहाँ पे आजू बाजू ऐसे भी घर है, मेरी एक आंटी से बात हुई, बोल रही कि हाँ कभी भी आ सकते हो, सुबह 6 से लेकर रात के 9 तक वहाँ पे सिटिंग्स होती है, मतलब विपासना की वहाँ पे ऐसे अच्छा है, मतलब चलो तो फिर इट्स अ गुड थिंग ना। बाय द वे ये मैं हर बार भूल जाती हूँ, बट इसको मैं अभी लगाऊंगी क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी माई कॉन्टेंट क्रिएशन फ्रेगरेंस। ये करने से मेरे को कंटेंट क्रिएशन की बेनिफिट्स, मतलब वो एक पता ना, यू स्निफ दैट एंड देन यू फील लाइक इट, एंड एक नशा हो जाता है। अब कोई ना कोई, जैसे पेट्रोल का कैसे भाई, हाँ वो बार बार सुनने की इच्छा होती है। जैसे कि वो बारिश होती है तो उसका वो एक पेट्री चोर भी बोला जाता है उसको, जो आवाज़ उसका स्मेल है वो बहुत अच्छा लगता है, तो वो लोगों को बार बार करने की और सुनने की इच्छा होती है कि हैबिचुएट हो जाता है। ये जो स्मेल है, मैं मेरे बॉडी को ट्रिक कर रही हूँ कि आई रियली लाइक मेकिंग कॉन्टेंट, तो ऐसे करके यू नो इट्स अ गुड हैबिट आई थिंक। व्हाट एल्स। आज मतलब मैं अभी ऑलमोस्ट ये करना चालू कर दिया कि मैं अपने कान में ईयरफोन्स डाल के मैं अपने में रहती हूँ, इवन लंच टाइम है कुछ भी है, आई रियली बी देयर, आई मीन इट्स अ गुड थिंग। मुझे बहुत सही लगता है ये अभी कि मैं अभी वहीं पे, और मुझे सच में 4 बजे बहुत भूख लगने लगती थी। अब आई एम हैप्पी कि मेरा फिक्स हो रहा है, आई एम द हैप्पीएस्ट। ओके, और बोलिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बार्गेन नहीं कराओ यार। हाँ 100 रुपये बोला है उसमें डेली का, तो हम 100 रुपये में कर देंगे। अभी वो मैं उसका नाम क्या रखा था, मंची के साथ भेजेगा। मंची का भी 1 बजे जो मतलब आता है मील, उसी के साथ आ जाएगा मेरा। अभी 4 बजे खाऊंगी एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट, द गर्ल इज़ हैप्पी अबाउट इट। व्हाट एल्स यार, मैं फ़नी अकाउंट जो देखती हूँ मुझे बस वही बनना है। मुझे लगता है मेरे में वो बनने के चांसेस हैं, मतलब वो मुझे लगता है, क्योंकि लोगों को ट्रॉमा होता है, ठीक है। वो लोग ट्रॉमा से कुछ भी कर सकते हैं, और कभी कभी जो ये सबको हंसाते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा उन्होंने देखा होता है, और वो उसको इस तरह से ओवरकम कर लिया होता है। जैसे कपिल शर्मा का बहुत डार्क पास्ट था, ठीक है, उसने कर लिया ओवरकम, ही इज़ एबल टू लाइक मेक पीपल लाफ, ठीक है। और भी बहुत सारे मतलब लोग हैं जिनका आई डोंट वांट टू से द नेम, बट या देखो फराह खान है, उसने कैसे कंटेंट में दिलीप को ला दिया, मतलब उसने देखा है यार, अपने भाई उसका कहाँ है वो कहाँ है, तो वो चीज़ उसने देखी है, लाइफ उसने ऐसी देखी है। इसलिए जब उसको इतना लो इंडस्ट्री वो धक्का मार रही है, सब कुछ कर रही है,
शी इज़ एबल टू कम अप विथ सो मच विथ सो लिटिल. एंड आई हर्ड वो भी इंटरनेशनल ट्रिप पे भी गई अपनी टीम को लेके, विच इज़ लाइक ह्यूज. मैंने उसका एक ही क्लिप देखा जहाँ वो दिलीप को बोल रही थी कि तुम्हें अनन्या मैम थोड़े ज़्यादा पैसे दे के रखने का वो बोल रही थी ना, तो तुम जाओगे क्या, मत जाना ऐसे करके. उसने बोला नहीं जाऊँगा. तो बोली ज़्यादा पैसे दोगे तो, ज़्यादा पैसे देगी फिर भी नहीं जाओगे. उसने बोला नहीं मैम नहीं जाऊँगा. तो वो खुद बोलती कि अगर ज़्यादा पैसे दे रही तो चले जाना. तो वो बोल रहा है फिर अच्छा. तो फिर वो बोलती कि फिर थोड़े पैसे मेरे को देना. बोलते आधे दूंगा. आई मीन थोड़े से, वो कुछ परसेंटेज मांग रही थी तो वो बोल रहा था इतना ही परसेंट दूंगा. इट वॉज सच अ फनी थिंग टू वॉच. या I mean that is what I really like about, that is what I relate to. कि ऐसी भी लड़कियां हैं, ऐसी भी लेडीज़ हैं जो जिनको सोसाइटी सोचती है कि तुझे ये करना चाहिए वो करना चाहिए, वो भी कर रही हैं. वो घर भी संभाल रही है, वो किचन भी उसका है, वो देख रही हैं, बच्चे भी कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं. शी इज़ एबल टू like rise like a phoenix from that as well, and it is very new. No other woman has done that. जैसे शिल्पा शेट्टी है, शी इज़ लाइक एकदम वहीं पे बाहर है, मतलब शी इज़ आउट देयर. बट फरहा जो है शी इज़ एबल टू लाइक, बहुत सारी विमेन उसको रिलेट कर रही है. शी इज़ लाइक इन दी ट्रेंड, शी इज़ ऑलवेज इन द टॉक. लाइक अगर वो इंडियन आइडल की जज थी तभी भी शी इज़ लाइक बिन इन दी आईज ऑलवेज. आई मीन दैट इज़ वॉट शी इज़. इन लोगों ने देखी हुई ये चीज़ें, दुख दर्द देखा हुआ है. मैंने सुना ना उसके पास पैसे भी नहीं थे, पैसे भी नहीं हुआ करते थे, टेरेस पे थोड़े बहुत क्लास ले लेती थी. ये चीज़ें बहुत आगे ले जाती है. ब्रोकन फैमिलीज से जो लोग आते हैं, ब्रोकन हिस्ट्री से जो लोग आते हैं, आई मीन बहुत कॉमन है. मैंने जो आगे आगे बढ़ते हैं ना उन लोगों को देखा है कि हाँ देन वी डोंट गेट इनटू इट दैट मच कि हाँ इसने देखा है इसको करने दो. लोग ज़्यादा पढ़ते भी नहीं हैं उसमें. जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि ये जो रिच किड्स हैं, ये जैसे कि ये क्या नाम है इसका, अभिषेक बच्चन, वो इतना आगे नहीं बढ़ पाया. उसको कितनी परफेक्ट फैमिली मिली, सब कुछ परफेक्ट. फरहान अख्तर, उसको भी परफेक्ट मिला होगा, बट मे बी समवेयर ही हैज़ चाइल्डहुड इशूज़, मे बी विद हिज फादर नॉट बीइंग विद हिज एक्चुअल मदर, एंड then the second marriage of his own father, and then that is what my thoughts are. उसका खुद का जो परफेक्ट, मतलब उसका खुद का मैरिज नहीं वर्कआउट किया. आई डोंट नो इफ़ ही हैज़ किड्स और नॉट, बट उसका खुद का वर्कआउट नहीं किया. ये सब इसका आर्ट से बाहर आता है. आई मीन लुक एट द डैम अमेजिंगली नाइस म्यूज़िक दैट ही इज़ इनटू. जिस टाइम पे ये जो रॉक और ये जो भी गाने हैं वो बजते भी नहीं थे, उसने वैसे गाने बनाए हैं, एंड ही इज़ एस्ड इट. I mean, I was listening to some of his songs, and those tones and those music, and even the senorita with the foreign language being used, and then how innovative it is to have all the actors and everyone sing, and it's like इवन लाइक उसने मेरी यारी चल माना एक बारी वो अमिताभ से गवाया. ही इज़ लाइक गोइंग आउट ऑफ हिज वे टू डू दीज थिंग्स विच आर लाइक फैंटेबुलस. आई थिंक इवन इफ़ रिच बैकग्राउंड अगर लोगों ने देखा है ना कुछ, तो वो ढंग से आगे जाते ही हैं. पेन ऑलवेज कम्स आउट इन, एक तो मतलब इन वेरी अमेजिंग फॉर्म्स. आई थिंक ओनली इफ इट इज़ बीइंग टेकन इन दैट वे, ओनली इफ आई मीन इवन लाइक पेन दिखता है किसी किसी का. जैसे कि अभी प्रियंका है तो बोलती बुली होती थी, ये होती थी, परिणीति थी, उसको इतना कुछ नहीं हुआ होगा, बट वो आना भी चाहिए कि वो पेन को कैसे कन्वर्ट करना है. ठीक है, अभी स्टार किड्स हैं या नॉन स्टार किड्स, कोई भी, इवन अगर आप देखोगे तो काफ़ी ऐसे ब्रोकन फैमिली वाले हैं. जैसे अगर आलिया भट्ट है, ठीक है, उसका भी आप देखो उसकी फैमिली में कितना इश्यूज़, और वो बंदी एक टाइम पे कितना आगे रूल कर रही है यार वो बंदी. ठीक है, वो आगे है कितनी. उसके पापा देखो, उसकी पता नहीं क्या बहन है, उसकी मम्मी, सब जो भी, उसकी बहन को डिप्रेशन, और वो जो उसका जो फाइट किया हुआ है. अब देखो उसकी बहन भी मतलब भी वही फैमिली से, वही चीज़ से बिलोंग करती, बट वो ऐसे ये नहीं कर पाई जो आलिया. मे बी वो अपने लेवल पे शी वाज सुसाइडल जो भी था, बट मतलब डू यू सी द लाइन्स. ठीक है, अभी आई डोंट नो व्हाट एल्स टू लाइक से, बट या आई मीन दैट इज़ व्हाट. इवन चलो रणवीर ऐसे फैमिली से आया, ठीक है, जहाँ से मतलब बहुत पैसा ही है, बट उसके पापा के बहुत गंदे इश्यूज़ थे जो उसकी मम्मी को देखने पड़े थे, लाइक ड्रिंकिंग एंड मार लिया कभी उसको, एंड देन चीटिंग एंड ऑल. हाँ, कभी कभी वो तुम अडेप्ट भी करते हो. समटाइम्स यू वॉच एंड यू लर्न
to not do it. Sometimes you watch and some people learn that. So I mean that is a huge lesson that I learned कि इवन सी बहुत सारे स्टार किड्स हैं जिनके बच्चों से कितनी एक्सपेक्टेशन थी. आई डोंट नो SRK का बड़े बच्चे और वो करेगी कि नहीं, क्या होगा. बट लुक एट चलो श्रद्धा कपूर, शी मेड अ ह्यूज थिंग. अनन्या पांडे, चंकी हैड बीन लाइक समथिंग बट नॉट समथिंग कि उसके बच्चों पे सारी एक्सपेक्टेशन या उसके बच्चों पे सारा वो था. ही वॉज लाइक अ नॉर्मल सा छोटा सा ऐसे वैसे साइडलाइन एक्टर. एंड लुक हाउ उसकी बच्ची बन के बढ़ के तैयार हुई है वो, है ना. इवन आलिया के पेरेंट्स ये वो, किसी ने आलिया एकदम डार्क में थी बाजू में कहीं पे, देन उसमें से वो बाहर निकली. सो दैट इज़ वॉट आई डोंट नो वेयर आई एम गोइंग विद दिस, बट या आई थिंक इट इज़ जस्ट वन सिंपल थिंग कि किसी ने कुछ देखा होता है ना और मतलब वो आगे बढ़ जाता है. काफ़ी सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जैसे मेघरा जानी दास, मेरे को उसका कंटेंट बहुत पसंद है. फ़नी एंड उसने भी, और ऑब्वियसली उसका जेंडर चेंजिंग और वो सब उसका काफ़ी यार इमोशनल जो चीज़ें हैं, उसका वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी अब उसको अकेले, बट वो उसका एक एक्सेप्टेंस हो, उसका फेशियल बाल निकालने थे, उसको बोली पैसे नहीं है, कितनी सारी चीज़ें हो रही है, उसको भी एंग्जाइटी है कितनी, कुछ कहीं से देख के ऊपर आ रही है. एक ये लड़की है जो एला डी वर्मा, इवन शी इज़ अ ट्रांस वुमन. आई डोंट नो नाउ इट्स लाइक आई डोंट नो ट्रांस वुमन क्वीयर क्या बोलते हैं उसको, मुझे पता नहीं, बट नाउ it was a he before, now it's a she. So these people, now I really love what she said that day is अगर तुम उसको प्यार जो तुम उससे मूव ऑन नहीं कर पा रही हो, राइट, कि तुम उस लड़के से मूव ऑन नहीं कर रहे हो, बेब यू डिडंट लव हिम, you loved the potential and it was in your eyes, the potential of him. So I mean ये सब जो नोइंग है ना, वो एकदम ऐसे वो बनने में नहीं आती कभी भी. वो तुमने देखा होता है ना, वो बोला जाता है ना कि कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो पर तुम्हें तजुर्बा तो सिर्फ चूतिया बनने के बाद ही आता है. सो या वो जो तुम्हारे सीखिया जो है वो चूतिया बनने के बाद ही आता है. सो या आई विल एंड विद दैट नोट टुडे. टाटा, सी यू.